फड्डों की बात करें तो आई वॉज समवन के जो दूर रह के बस देखता था। अच्छा। तो अक्सर वो एक बार मुझे तो आप लग रहा था फड्डेबाज लग रहे थे। देखिए मेरे दोस्त बहुत थे फड्डेबाज, आई मस्ट से, और करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे छोटी छोटी बातों पे, तो मुझे साथ ले जाते थे। तो मैं अक्सर बस खड़ा होता था। वो अलग बात है, कोई मुझे आके कोई मार दे तो फिर वो कुछ और शुरू हो जाता था। लेकिन ये कि कई बार मुझे कहते थे कि भाई क्या खड़ा कर रहा है, देख क्या रहा है, आ तू भी आ। तो आके मैं थोड़ा सा अपना पार्ट कुछ कर देता था जब वो पलड़ा भारी हो। तो आई थिंक कि ये भी एक रिग्रेट है कि देखें, सीइंग समथिंग इवल एंड नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप इट जस्ट बिकॉज आपके दोस्त कर रहे हैं। तो ये भी मेरा एक बड़ा रिग्रेट है कि आई हैव डन सच थिंग्स, अल्लाह माफ़ करे, दोस्तों के चक्कर में आके कि जी ये मेरा दोस्त है, इसके साथ जाती है, तो अब पता नहीं हुई है कि नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो मेरा दोस्त है तो मैं भी जो है वो इस फड्डे में जाऊँगा। हालांकि दोस्ती तो असल ये है कि अपने दोस्त को गलत चीज़ से आप रोकते हो, ये अलग बात है, वो रुके ना रुके ये तो उनका हेडेक है। मसला अगर वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा आपके ओपिनियन की, वो कहता है जी तुम्हें क्या पता, तो फिर इसका मतलब आपका दोस्त ही नहीं है, यू हैव चोजन द रॉन्ग फ्रेंड्स। तो गलत दोस्ती जो है ना, मैं समझता हूँ उसने बड़ा हार्म किया है। और टीनेजर्स को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि लुक आउट किसके साथ आप अटैच। तो मैं नहीं समझता हर बंदा, हम ये नहीं कह रहे हो गंदे लोग हैं, मैं तो समझता हूँ हर बच्चे में पोटेंशियल होता है टू इम्प्रूव, खैर होती है, लेकिन ये कि समटाइम्स पीपल गो ओवर द लाइन, तो उनको आई थिंक यू शुड लीव या यू शुड स्टेप बैक, या उन्हें समझाओ, टू से द लीस्ट, एटलीस्ट समझाओ, कहीं लाओ। तो ये दो चीज़ें मुझे याद आती हैं। और आज के जो फड्डे अरसलान भाई हो रहे हैं, खून खराबा, एग्रेशन शायद हमारे उसमें इतनी नहीं थी कि आज सर फाड़ दिया जाए, हॉकी ले आते हैं फ़ौरन से, इवन वो ले आते हैं, पिस्टल ले आते हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये भी मैं चाहूँगा इस पे भी आप कोई प्लीज़ एडवाइस करें कि वेयर आर दे हेडिंग टू। बड़े बड़े स्कूलों में फड्डे देखने, बड़े बड़े स्कूल में ये होता जा रहा है। आई थिंक एक तो बिकॉज मुआशरे में वैसे ही जो है ना वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, वो भी है, तो वो वेंट आउट आपको उस तरह नज़र आती जा रही है। एंड देन आई थिंक ओवर द इयर्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी फ्रॉम अ वेरी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल हैव रियलाइज्ड कि देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस कंट्री। तो वो बिकॉज इकोनॉमिक पावर, द रिच आर गेटिंग रिचर, वो एक तबका है आपको जो ज़्यादा ये चीज़ करते नजर आ रहा है। किसी लॉयर का MNA का बेटा है, वो फिर वो मार दिया, ये कर दिया। ह्यूमन लाइफ अपनी वैल्यू वैसे ही थर्ड वर्ल्ड में और पाकिस्तान खो चुकी है। सही। एक वो पार्ट है। लेकिन वो जो आपने पहले बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम याद आ गया, आपने फरमाया ना कि सेव द ऑप्रेसर और दी ओप्रेस्ड। और वो सहाबा ने ताज्जुब किया कि रसूल आप ये क्या बात कर, कोई ये बड़ी मशहूर जाहिली सेइंग थी। तो आपने फरमाया कि यानी जो तो ओप्रेस हो रहा है उसको तो तुमने बचाना है उस ओप्रेशन से, जो ओप्रेसर है उसको भी बचाना है, उसको ये एहसास दिला के कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी डन। सो वो जो आप कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ दोस्तों को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि ख़राब काम में साथ दिया जाए। दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप अच्छी बात करो, अच्छी तलकीन करो, सारा कुछ वो करो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अली भाई इतना मुश्किल है, बल्कि एक वो अभी हमारे स्कूल में बच्चा है, हो सकता है वो सुन भी रहा हो, तो वो मेरे पास इतना बड़ा अच्छा बच्चा है, एंड ही सेड सर मैं क्या करूं कि जब सारे दोस्त ही बुराई की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो आप लोगों के सेशंस में आता है, मेरे पास भी आता है, बट आप लोगों के साथ रेगुलरली आता है, तो ऐसे तुम कहता है कि नहीं पूरी क्लास एक तरफ है, गालियां भी दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। एंड वो है, तो मैंने उसको फिर समझाने, उसने कहा, मैंने अपने पेरेंट्स को भी समझाया, तो वो कोई इतना चाहते नहीं है कि मैं किसी एसोसिएशन से जो है वो, तो इट्स हार्ड फॉर मी बिकॉज द पीयर प्रेशर इज गेटिंग टू मी। दिस इज अ किड हु रियली नीड्स हेल्प, बिकॉज वो खैरख्वाही वाली बात कहने वाले लोग बहुत कम रह गए। सही बात, बिकॉज उर्फ आम ये है कि अगर आप जुमले में गाली नहीं देंगे आप कूल ही नहीं है, ठीक है, यू विल बी कॉल्ड आउट। आई थिंक मेरी आपकी एज पे पीयर प्रेशर का ना इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट ये 15 की एज पे तो पीयर प्रेशर गेट्स टू यू इन सच एन इनसेनली, क्या कहते हैं वो सेंस कि वो पार्ट है। लेकिन वो आपने जो बात की थी ना कि ऐसे इदारे, ऐसी जगह इफ नॉट इन द स्कूल शाम में होनी चाहिए जहाँ यू आर क्या कहते हैं टोल्ड द अदर स्टोरी, जहाँ आपको तो आपकी आइडेंटिटी उससे स्टेम कर रही है। सही, बिकॉज आइडेंटिटी जब बच्चे की मेन स्ट्रीम स्कूल के कल्चर से स्टेम कर रही है तो वो मार जाएगा।